हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज इस वीडियो में आपको ज्यूतिया का कथा सुनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये साल का बहुत ही महापर्व होता है जिसको अपने औलाद के लिए किया जाता है। ये बहुत ही बड़ा पर्व होता है, 3 दिन का होता है फ्रेंड्स। और इसमें कहानी सुनने का बड़ा ही महत्व है। कोई भी जो इस व्रत को रखता है वह कहानी अवश्य सुनता है। और ये अपने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत होता है। तो फ्रेंड्स, इस व्रत को बहुत ही विधि पूर्वक किया जाता है। 3 दिन का महापर्व होता है जो साल में एक बार आता है। इसको करने से भगवान ज्योतिवाहन बाबा सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको इस कहानी में एक सुखनी और दुखनी की कहानी सुनाते हैं। तो एक गांव था, उसमें 2 बहनें थीं। दोनों बहनों का नाम, एक का नाम सुखनी था और एक का दुखनी था। फ्रेंड, जैसे ही नाम है उसी तरीके से उन पे असर भी था। सुखनी तो सुखी घर में थी, उसके पास सब कुछ था, सब धन दौलत वैभव सब था। लेकिन वहीं जो दुखनी थी, उसके दुखनी नाम के जैसा ही उसका कर्म भी था। वो बहुत दुखी रहती थी, बहुत ही गरीब थी। उसके घर में खाने के लिए भी नहीं रहता था। तो अपनी जो सुखनी बहन है उसी के घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, खाना वाना बनाती थी। उसके बाद जो कुछ बचा खुचा खाना रहता था उसकी बहन उसको दे देती, तो वही ला के अपने बच्चों को खिला पिला के अपना पालन पोषण, अपना ज़िंदगी ऐसी व्यतीत कर रही थी। एक दिन ऐसी करते करते समय बीतता गया, वो उसी का वही हाल रहा। सुखनी के घर जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी और जो भी मिलता था उससे अपने बच्चों का पेट पालती थी। ऐसी जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन यही ज्योतिवाहन भगवान का पर्व आया। तो उसमें पहले खाए नहाए का दिन होता। उस दिन दुखनी सुखनी के घर साग और चावल बनाई। तो जो साग होता है उसके अच्छे अच्छे जो पत्ते होते हैं उसको धो के साग बना दी, और उसका जो डंठल होता है उसको किनारे छांट दी। और चावल जो बनाना था, जो उसको फटकने के बाद से जो अच्छा वाला चावल निकालते थे उससे सुखनी के लिए बना दी। और जो उसकी खुद्दी निकलती है, चावल का जो छोटा वाला पार्ट एकदम खुद्दी निकलता है, उसको अलग रख दी। वो अपने बहन से पूछी कि इसको मैं आज लेके जाऊं अपने घर, आज खाए नहाए का दिन है, मेरे पास कुछ अनाज नहीं है, मुझको दे दो। तो उसकी सुखनी बहन कही कि ले जाओ, ये वैसे भी मेरे किसी काम का नहीं है, तुम ले जाओ इसको। फिर वो अपने घर गई तो उसी को साफ करके खुद्दी का चावल बनाई और डंठल का साग बनाई। वही खा के अपने घर में अपने बच्चों को खिला रही थी। रात हो गया था, अंधेरा रात था। तो बहुत ही तो एक अभी खा रहे थे तब तक देखे कि एक बूढ़ी अम्मा उनके घर के सामने खड़ी थी। वो घर के अंदर थी, घर के पास थी। तो वो दुखनी बोली, कौन है आप, कौन है अम्मा, कौन है आप, कहाँ है, वहाँ खड़ी है, आइए। तो बुलाई अपने घर में। तो कही कि हमको बहुत भूख लगा है बेटा, कुछ हो तो खाने को दो, अम्मा बोली। तो दुखनी कह रही है कि अम्मा हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम खिलाएं, हम तो खुद ही बहुत गरीब है। लेकिन हम एक डंठल के साग और खुद्दी का चावल बनाए, अगर आप खाएंगे तो कहिए, हम आपको दे रहे हैं वही खाना, हम भी खा रहे हैं आपको भी देंगे। तो बोली बेटा प्रेम से खिलाओ, हम खा लेंगे, बहुत जोर की भूख लगी है। तो वही जो खा रहे थे वही अम्मा को भी वो थाली में निकाल के परोसा, तो खा ली। खाने के बाद से बोली, बेटी अब तो बहुत रात हो गया, अंधेरा हो गया, मुझे दिखाई भी नहीं देता है, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखनी बोली कि अम्मा देखो, हमारे घर में बहुत अच्छा जगह तो नहीं है, बहुत अच्छा बिस्तर नहीं है, लेकिन हम यहीं नीचे बिछा के सोते हैं, हमारे बच्चे भी सोते हैं, आप भी अब यहीं पे सो जाइए, कल सवेरे चली जाइएगा। तो अम्मा बोली ठीक है, हम सो जाएंगे यहीं पे। तब उसके बाद से कुछ घड़ी रात हुआ तो अम्मा को दीर्घ शंका लगा। तो अम्मा बोली, दुख
दुखनी दुखनी मुझे दीर्घ शंका लगा है, मैं क्या करूँ कहाँ करूँ। तो दुखनी बोली यहीं कोने में कर लीजिए, कोने में कर लीजिए यहीं पे। तो वहाँ पे कर ली तो बोली छर छर करो कि भर भर करो। तो दुखनी नींद में थी, वो बोली कि भर भर कर लीजिए। करने के बाद से फिर अम्मा बोली कि अपना हाथ कहाँ साफ करे। तो वो बोली कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। नींद में थी वो ऐसी सो गई, करी मेरे सर में साफ कर लीजिए। तो अम्मा उसके सर में साफ कर ली। फिर सुबह हो गया तो दुखनी रोज़ के जैसे सुबह गई, वहाँ पे जा रही थी गंगा जी नहाने। तो गंगा जी में नहाई, उसको कुछ याद नहीं था, उसे लगा सपना देखी होगी, उसको रात की बात कुछ भी याद नहीं था। वो गई गंगा जी नहाने, दौड़ते दौड़ते वहाँ गई नहाने। तो जैसे सर डुबा के नहा रही है तो उसके सर का पानी सब सोने के पानी में निकल रहा है। तो दो चार और औरतें थी, सखिया उसकी थी, तो बोली कि दुखनी बहन आज तुम सर डुबा रही तो क्यों सोने का पानी निकल रहा है तुम्हारे सर में से। तब उसको सारी बात याद आई। वो दौड़ते दौड़ते घर आई कि अरे मेरा घर तो अभी गंदा है, पहले मैं उसको साफ कर लूँगी तब नहाऊंगी। तो वो आई कि भी तो मैंने अम्मा को बोला था कि घर में कर लो, तो गंदा हुआ है तो पहले उसको साफ कर लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। तो वहाँ पे गई तो आके देख रही है कि घर में अम्मा तो थी नहीं, और पूरे घर में चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा था, जिधर देखो उधर सोना। तो वो बहुत खुश हुई और उसकी बात में समझ में आ गया कि ये ज्योति वाहन बाबा की कृपा थी। आज नहाए खाए का दिन था, हम ऐसे ही नहाए खाए के लिए खाना बना के खा रहे थे, और भगवान ज्योति वाहन बाबा की कृपा से हमको सब धन संपत्ति मिल गया। तो बहुत खुश हो गई दुखनी, और उसके बाद से तब पूरा अपना घर समेट के रख ली। और उसके बाद से दुखनी के घर अब सोना आ गया, धन वैभव आ गया। तो अब सुखनी के घर काम नहीं करने जा रही थी। तो सुखनी बेचैन हुई थी कि आखिर मेरी बहन आ क्यों नहीं रही है। तब दुखनी अपने बेटा को भेजी कि जाओ मौसी से तराजू मांग के लाना, तराजू में तौल के देखेंगे कितने किलो सोना है हमारे पास। तो वे बच्चा साफ दिल का इंसान होता है, वो गया तो बोला मौसी मौसी आप मुझे तराजू दे दो। तो सुखनी कह रही है कि क्या करेगा तराजू, तेरे घर क्या इतना धन है कि तौला जाएगा, कहाँ से इतना अनाज आया है। तुम तो रोज़ हमारे घर से बच्चा को चले जाके खाते हो, तो आज तुम्हारे घर कहाँ से आ गया। तो बोली मौसी मौसी मेरे घर ना बहुत सारा सोना आ गया है, उसी को माँ तौलने के लिए मांगी है। वो कह रही कहाँ से इसके घर सोना आएगा, तो झूठ बोला। तो नहीं मौसी सही में। तो सुखनी को लगा कि तराजू मांगने आया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तौलेगा ही, चलो इसके नीचे गूंद लगा देती हूँ, ताकि तौलते समय थोड़ा सा मेरे तराजू के नीचे चिपक जाएगा तो मुझे पता चल जाए कि इसने इसके से क्या तौला है, तो मुझे पता भी चल जाएगा। तो वो ऐसी गूंद लगा के अब बच्चे को दे देती है। बच्चा आता है तो अपने घर में माँ बेटा मिल के सोना को तौलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और सारा सोना अपना रख देते हैं। और उसके बाद जब तराजू वापस करने जाता है तो सुखनी उसको पलट के देखती है तो सही में उसमें सोना चिपका होता है। तब वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो गया, इसके घर में इतना कहाँ से धन संपत्ति आ गया कि काम पर भी नहीं आ रही है, और सही में तराजू में सोना चिपका है। तो अब खुद जाती है दुखनी के घर, तो कहती है बहन तुम्हारे घर ये सोना कैसे आया, कहाँ से आया। तो दुखनी तो साफ दिल की रहती है, वो सारी कहानी बताती है, रात की जो भी होता है सारी कहानी अपनी बहन को बताती है कि ऐसे ऐसे मैं अमीर हो गई, मेरे पास इतना सारा सोना आ गया। तो कह रही चलो उसी के। अब सुखनी के मन में लालच आ गया। वो बोली कि अब उसके पास तो धन संपत्ति था ही, लेकिन उसके मन में और लालच आ गया। तो कह रही कि ठीक है मुझे बताओ, तुमने जैसे जैसे किया है वैसे वैसे बताओ, मैं भी अगले साल ऐसे ही करूँगी। तो वो बोली कि ठीक है। तो जैसे जैसे इसके साथ हुआ तो वो सब बता दी। तो दिन बीतता गया। अब दुखनी भी अमीर हो गई थी, तो वो अपने घर में खाती बनाती थी, सुखनी अपने घर में थी। अब अगला साल जैसे आया ज्योति वाहन नहाए खाए का दिन, उस दिन
क्या की, साग बाजार से साग ला के और पत्ते अच्छा अच्छा पत्ता हटा के डंठल का साग बनाई और चावल साफ करके अच्छा चावल हटा के खुद्दी का चावल बनाई, भात बना दी उसको। और उसके बाद से शाम हुआ तो इंतज़ार कर रही थी, तो ज्योति वाहन बाबा फिर बूढ़ी अम्मा के भेष में ही आए। तो बूढ़ी अम्मा तो आके बोली कि अम्मा कौन हो आप, आओ हमारे घर में रह जाओ। तो बोली कि ठीक है, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो बोली कि खुद्दी का चावल और डंठल का साग है, खाओगी? तो बोली कि हाँ हमको भूख लगी है, जो तुम्हारे पास अच्छा हो कुछ वही दे दो। तो वो बोली कि लीजिए खा लीजिए। तो डंठल का साग और खुद्दी का चावल खिला दी। उसके बाद से बोली अम्मा कि अब तो रात हो गया है, मुझे अंधेरा रात है, मुझे दिखाई नहीं देगा, मैं घर कैसे जाऊँगी? तो ये बोली कि अम्मा आप हमारे ही घर सो जाओ। तो कहाँ सोऊँ? तो वहाँ नीचे कोने में बिछा देती हूँ, वहीं पे सो जाओ। जैसे दुखनी अपने घर में नीचे बिछा के सुलाई थी, इसको सब बातें याद थी। तो बोली कि ठीक है, वहाँ नीचे कोने में बिछा देती हूँ, वहीं पे सो जा। तो सोने के बाद जैसे आधी रात हुई तो अम्मा को दीर्घ शंका लगा। तो बोली कि सुखनी सुखनी हमें दीर्घ शंका लगा है, हम कहाँ करें? कहाँ? तो कह रही वहीं पे कोने में कर लो। तो कैसे करे? छर करेगी, भर भर करे। ये नींद में थी, इसको ये बातें भूल गया कि मेरी बहन ने क्या बताया था। तो ये बोल रही है कि अम्मा छर कर लो वहीं पे। तो अम्मा वहीं पे छर कर लेती हैं। फिर कुछ देर बाद बोलती मैं कि अपना हाथ साफ कहाँ करो? तो कह रही मेरे सर में बाल में साफ कर लो अपना हाथ। तो बाल में साफ कर लेती हैं। तो फिर सुबह जब होता है तो ये भी भागती है गंगा जी नहाने के लिए। तो गंगा जी में जब सर डुबाती है तो उसमें से गंदगी निकलती है। तो सब और औरतें नहा रही थी, कह रही कि तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू क्यों आ रही है, कहाँ आ रही? तब उसको दौड़ते दौड़ते घर जाती है कि अरे वहाँ पे मेरे घर में तो सोना पूरा गिरा होगा, पहले सोना को समेट कर रख लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। तो घर में जाके देखती है तो चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली हुई है और अम्मा भी नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो अपना घर नौकर चाकर से कह के साफ़ करवाती है, खुद नहा धो के साफ़ हो गए। और उसको बहुत गुस्सा होता है तो अपने बहन दुखनी के घर जाती है। बोलती है दुखनी तू मेरे साथ धोखा की, तूने मेरे से क्या गलत बताया? देखो मैंने तुमने जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे किया, तो मेरा घर और मैं पूरी तरह गंदे हो गए हैं, बदबू आ रहे हैं मेरे शरीर से, तुम झूठ बोली हो। तो दुखनी कहती है कि नहीं बहन मैं नहीं झूठ बोली हूँ, मेरे साथ जैसा हुआ मैं तो वैसा ही की हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम क्या की थी? तो बोली कि जैसे तुम बताई थी वैसे ही खुद्दी के चावल और डंठल का साग बनाई थी। तो बोली बहन देखो मेरे पास तो सबसे अच्छा वही था, क्योंकि मेरे घर में तो एक दाना नहीं था, और एक दाना जब नहीं था तो उसमें खुद्दी का चावल था, डंठल का साग था, तो मेरे लिए तो सबसे कीमती वही था, उसी से हमको पेट भरना था। तो हम जो खाए वो खिला दिए, और तुम तो शौक से अच्छा चावल फेंक दी, साग का पत्ता फेंक दी, और खुद्दी का चावल बनाई या डंठल का साग बनाई। तुम्हारे घर स्वयं ज्योति वाहन भगवान आए थे, तुमको अपने घर में भगवान आते हैं तो उनको जैसे शक्ति है तो वैसी अच्छे से अच्छे सेवा करना चाहिए। तो तुम अच्छी चीज़ें फेंक के उनको ख़राब चीज़ें दी खाने के लिए। उसके बाद से तुम्हारे घर में पलंग है, बिस्तर है, सब कुछ है, फिर भी तुम नीचे उनको सुलाई किसी कोने में। मेरे घर में तो था ही वही कि हम लोग नीचे सोते थे, तो उनको भी जैसे सोते थे वैसे सुला दिए। तुम्हारे घर तो सब धन संपत्ति था, उसके बावजूद भी तुम भगवान को नीचे सुलाई। और उसके बाद से तुम बोली कि भरभर नहीं छड़ करो, तो वही भगवान जी तुमसे क्रोधित होकर तुमको छड़ करके पूरे घर को गंदगी फैला दिए। तुम्हारे मन में लालच आ गया, तुम्हारे पास तो धन दौलत संपत्ति पहले से ही बहुत थी, लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। भगवान ज्योति वाहन बाबा से माफ़ी मांगो और देखो फिर तुम्हारा पे कृपा जरूर होगी। तो ऐसे ही भगवान सखिया देखिए इसी तरीके से भगवान सब पे कृपा करते हैं। ज्योतिवाहन भगवान जैसे दुखिया पे कृपा किए वैसे सब पे करेंगे।
तो आप लोग प्रेम से बोलिए जय जीवती वाहन भगवान की जय। और मन में लालच कभी नहीं लाना चाहिए। हमारे घर में जब भी भगवान आते हैं तो हमारे पास जितना अच्छा हो उतने ही हमको खिलाना चाहिए, खराब नहीं खिलाना चाहिए। तो चलिए अब कथा को यही समाप्त करते हैं और सबको जीवती वाहन भगवान का बहुत बहुत बधाई हो। हमारी वीडियो हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जीवती वाहन भगवान की।